नमस्कार। आप सभी लोगों का एस्ट्रो डिविनिटी में स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम एक प्रश्न लेकर सामने आए हैं। ये प्रश्न है उस जातक से संबंधित जिसके घर में उसके परिवार के लोगों का ये कहना है कि वो व्यक्ति सामंजस्य बना के नहीं रहता और किसी भी बात को ढंग से नहीं समझता। इन सब समस्याओं को किस रूप से समझा जाए, आज इस प्रश्न का समाधान हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। हो सकता है यह प्रश्न कई लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हो और कहीं ना कहीं इस प्रश्न से संबंधित समानताएं आप लोगों को आपकी ज़िंदगी में भी दिखाई देती हो। तो प्रत्येक कुंडली का समाधान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुंडली से संबंधित बातें तो बताता ही हमें, साथ ही साथ हमें वो ज्ञान बोध भी कराता है जिस ज्ञान बोध की वजह से हम अपने जीवन के उस विशेष क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इस एस्ट्रो डिविनिटी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चैनल और मैं डॉक्टर पंकज कुमार गोस्वामी किसी भी रूप से मिथ्याओं का समर्थन नहीं करते, भ्रम का समर्थन नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ ऊर्जाओं की बात की जाती है, उन रेडिएशंस की बात की जाती है जो रेडिएशंस हमें इन ग्रहों से मिलते हैं। ये रेडिएशंस हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमारी तार्किक क्षमताएं, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। तो आज का प्रश्न लेते हैं और ये प्रश्न है उस जातक से संबंधित जिसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं रहती, अत्यधिक क्रोध आता है, घर वालों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। देखते हैं किस प्रकार के ग्रह कारक होते हैं इस तरीके की समस्याओं को देखने में, समझने। अगर आपको इससे संबंधित किसी भी चीज़ पे विचार हो, यदि आपका कोई विशेष प्रश्न हो, तो आप इस फेसबुक चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से या मेरे फेसबुक एस्ट्रो डिविनिटी पेज के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए तो इस बार विश्लेषण करते हैं एक विशेष प्रकार के जन्मांक का। इस जन्मांक के आने का मुख्य कारण यह है कि जातक के परिवार में सभी लोग जातक के व्यवहार से क्षुब्ध हैं। उन्हें लगता है कि जातक उनके साथ संयमित नहीं है, जातक के मन में बहुत ज़्यादा उद्वेग है, बहुत ज़्यादा क्रोध है, क्रियान्वित नहीं है और कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपने मार्ग से भटका भी हुआ है। इन सभी समस्याओं के चलते हुए ये कुंडली मेरे पास आई। इसका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करके सभी लोगों को समझाने की कोशिश भी की जाती है कि किन समस्याओं की वजह से, यदि आप अपने आसपास इस प्रकार की समस्याएं पाते हैं और आपके घर में कोई ऐसा है जिसके साथ इस प्रकार की किसी तरीके की समस्या है जिससे आप निदान नहीं पा रहे हैं, तो जन्म कुंडली काफ़ी हद तक इन चीज़ों में मदद करती है। कई रूप से जो ग्रहों के संयोग होते हैं वो अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर उनके प्रभाव की बात करें और उनके उपायों की बात करें तो उपाय कहीं हद तक काफ़ी कुंडलियों में मिलते भी हैं। यहाँ पर हम जिस कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं उस कुंडली का जो राशि है, लग्न राशि है, वो लग्न राशि है धनु। धनु लग्न राशि के स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु जो है वो अत्यंत ही विवेकशील है। यानी कि ऐसे व्यक्ति का विवेक तो बहुत उच्च का होना चाहिए, बहुत ऊपर का होना चाहिए, लेकिन घर वालों की वजह से ये समस्या आती है कि बच्चे का विवेक ही नहीं है। तो ऐसे क्या कारण बनते हैं जिनकी वजह से विवेक का ह्रास होता है? तो सर्वप्रथम देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा अपनी कलाओं के लिए जाने जाते हैं और अपनी कलाओं को परिवर्तित करते हैं हर 15 दिन में, पक्ष के हिसाब से, शुक्ल पक्ष से चंद्र पक्ष के। यानी कि जिस किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में, जिस किसी व्यक्ति पे चंद्रमा का सीधा प्रभाव होगा और सीधे रेडिएशन से उन्हें चंद्रमा से अगर मिलेंगे तो उसकी वजह से उसके मस्तिष्क में आने वाले विचारों के परिवर्तन से उसके सारे कार्य क्रियान्वित होंगे। अर्थात यानी कि उसका मस्तिष्क हमेशा परिवर्तनशील रहेगा। परिवर्तनशील मस्तिष्क को संभालने के लिए अब हमें ऊर्जाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम सकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ जाएंगे तो ये परिवर्तनशील मस्तिष्क हमें सकारात्मकता की तरफ ले जाएगा और प्रगति की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हमारे विचार नकारात्मक हो गए या हमें किसी तरीके से नकारात्मक ऊर्जाएं मिल रही हैं तो यही परिवर्तन हमें नकारात्मक की तरफ ले जाएगा और यहाँ पर हमें किसी भी जगह पर स्थिर होकर कार्य नहीं करने देगा। तो जातक अपने आप में विवेकशील है, गौरवर्ण है, जातक अपने आप में संयमित है सभी रूप से, परंतु फिर भी ये चंद्रमा की वजह से विचारों का परिवर्तन आ रहा है। साथ ही अगर हम देखते हैं तो जातक के जो गुरु स्वामी है उन स्वामी का संबंध बुध और शुक्र से है। शुक्र स्वराशि होकर यहाँ बैठे हैं, यानी कि जातक रुचिकर है, उसकी रुचि है, विभिन्न कार्यों में उसकी रुचि है। साथ ही उसका बुद्धि के साथ संयम होने की वजह से, संयोग होने की वजह से जातक बुद्धिशाली भी है। तो ऐसा जातक बुद्धिशाली, रचनात्मक क्रियाओं को करने वाला और विवेक, तीनों से ही है। परंतु जातक के मन में अपने कार्यों के ना होने का भय है।
जातक को लगता है चंद्रमा की वजह से, उसके ऊपर जो चंद्रमा का प्रभाव है, उस प्रभाव की वजह से उसको लगता है कि जो कार्य वो करने जाएगा वो कार्य होगा या नहीं होगा। ये जो भ्रम की स्थिति है, ये भ्रम की स्थिति इसको अपने मस्तिष्क की से दूर ले जाती है, मस्तिष्क में आने वाले सुविचारों से दूर लेके जाती है। अब देखते हैं जातक की परिस्थिति को। बुध और शुक्र के स्वामित्व कहाँ का है? शुक्र लाभ के स्वामी, यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लाभ प्रदान करना चाहता है। बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध जो है हमारे कर्म भाव के स्वामी है। कर्म भाव के स्वामी होने का मतलब जातक अपने जीवन में लाभ प्रदान करना चाहता है कर्म की वजह से। तो जातक का जो बेसिकली जो मुख्य समस्या है जो परिवार की, वो समस्या है उसके मस्तिष्क का स्थिर ना होना। अब जातक, ये परिवार वालों को भी समझना पड़ेगा और जातक को भी समझना होगा कि जातक के पास में बुद्धि कौशल है, जातक के पास में रचनात्मक क्रियाएं, जातक के पास में उच्च श्रेणी का विवेक भी है। इन सभी संबंधों के होते हुए भी जातक के मन में अस्थिरता है और ये अस्थिरता उसके मन में एक भय उत्पन्न करती है और ये भय उसके मन में इस हद तक चला जाता है कि जातक कई बार अपने आप को इतना नकारात्मक सोच लेता है कि उसको जीवन व्यर्थ लगता है। इन सभी समस्याओं के चलते हुए अगर हम बात करते हैं जातक की महादशा की बात, तो जातक अभी अभी अपनी महादशा में बाहर आए हैं और सूर्य की महादशा में उन्होंने प्रवेश किया। सूर्य उनके भाग्य के स्वामी है, यह समय उनके लिए अत्यंत शुभ है। यदि जातक इस विषय में सोचते हैं और अपने कार्य क्षेत्र को जोड़ते हैं तो भाग्य इस वक्त बलवान है, पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तैयार है। जातक की जो पुरानी समस्याएं थी जिसकी वजह से जातक अपने आप को केतु से प्रभावित थे और रोग ग्रसित और नकारात्मक विचारों से अपने आप को पूर्ण पा रहे थे, भरा हुआ पा रहे थे, उन सबसे बाहर निकलेंगे। सूर्य आत्मबल के कारण है, सूर्य आत्मबल को बढ़ाएंगे, शक्ति को बढ़ाएंगे और जो भय था मन में किसी भी प्रकार का भविष्य को लेकर होने वाला भय, आसपास की चीज़ों से होने वाला भय और एक जो डर का जो वातावरण था वो अब कम होगा। इस स्थिति में जातक बेहतर संयमित हो पाएंगे, अपने आसपास को अच्छे विचारों से पूर्ण पाएंगे। और अगर हम बात करते हैं जातक के कार्य क्षेत्र की तो ये अत्यंत उत्तम समय है। तो इस समय 2026 तक अगर आप जातक चाहें तो अपने भविष्य को, अपने करियर को बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। ये समय उनके लिए पूर्ण रूप से अच्छा है और जातक यहाँ पर अपने आप को किसी अच्छी सर्विसेज के लिए भी लेके जा सकते हैं, जहाँ पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कार्य हो। ये समय उनके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। तो जातक को ये सलाह दी जाती है कि खराब समय हट चुका है, बुरा समय चला गया है, अपने मन से अपने भय को निकालें। परिवार वालों को भी समझाया जाता है कि इनकी रचनात्मक क्रियात्मकता की तरफ इनको बढ़ावा दिया जाए, इनको उस तरफ ले आया जाए। ये प्रोग्रेसिव हैं और जो समस्या इनके साथ में जो किसी भी प्रकार का इनको अपना शरीर का स्वस्थ का ना होना, शारीरिक भय लगता था या किसी भी तरह की समस्या लगती थी, मन में आघात आते थे या वो सब आते थे, वो सब समय जा चुका है। ये बल प्रदान करेंगे, इनका आत्मबल बढ़ रहा है। इस समय आप सब लोग पूर्ण सहयोग करें और ये समस्याएं जो थी वो लगभग खत्म ही हो चुकी हैं, समय जा चुका है। थोड़ी बहुत समस्या आती हैं तो अब उनको इग्नोर करें और उनको हटाएं और जातक को मनोबल प्रदान करें। जातक आप लोगों के साथ परिवार में पूर्ण सहयोग करेंगे और सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। इसी सब के साथ नमस्कार, धन्यवाद।